हेलो स्टूडेंट, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट ठीक है। चलिए, तो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 8वां क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें उसी को हम दोबारा करते हैं क्योंकि उसमें कुछ गलतियां थी। तो कैसे गलतियां थी दोबारा से करते हैं, या तो सवाल गलत है, अगर आज भी वही आया तो सवाल गलत हो सकता है। चलिए करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू प्लस कैपिटल। ये इस तरह था, ये फॉर्मेट हमारा पहले भी था और इसी को हम दोहरा रहे हैं और इसी सवाल को हम कर रहे हैं, इसी तरीके के सवाल को। चलिए तो दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ये अब देखते हैं इस कॉलम में क्या क्या चीज़ें हमारी आ सकती हैं। चलिए, सबसे पहले है बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पेज नंबर 90 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद, किस किस से स्टार्ट किया उसने कैश से करा है, गुड्स से करा है, प्लस बिल्डिंग से किया है, कितनी कितनी लिए हैं तीनों चीजें। कैश लिया हमारा 2,30,000, गुड्स लिया है 1 लाख, 1 लाख रुपए का गुड्स लिया है, प्लस बैंकिंग कितनी है, बिल्डिंग 2 लाख रुपया, बिल्डिंग हमारी 2 लाख रुपए की है। और जो लायबिलिटी है वो नहीं है, और कैपिटल हमारी सारा ए प्लस करने के बाद सारी हो गई। तो कितनी है, 3 लाख 4 2 5 5,30,000। ये हो गई जी हमारी। सॉरी, कहाँ लिख दिया हमने, ये यहाँ 0 और प्लस 5,30,000 रुपये। ठीक है जी, 5,30,000 रुपये हो गई। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने माल कैश खरीदा है 50,000 रुपये का। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 50,000 का माल है और 50,000 इसमें से कैश चला गया है, कैश में से लिया उसने। तो पूरी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है, और ये हमारा आ गया 5,30,000 रुपये। ये हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इसे माइनस करना है। कितना आएगा, ये आ गया जी 0,0,0,081, ये आ गया। प्लस यहाँ पर आ गया 1,50,000 रुपये आ गए, प्लस यहाँ पर पूरे के पूरे 2 लाख हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और ये कर ही दिया हमने। इसके बाद है ही सोल्ड गुड्स 35,000, 20,000 का माल 35,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 का माल था, माइनस हो गया, और कितने में बेच दिया,
35 में 35 कैश आ गया हमारे पास, और हमारा जो कैपिटल थी वो 15,000 पे बढ़ गई, ये हो गई, ये हो गया। तो ये आ गया 0 0 0 5 1 2 प्लस यहाँ कितना आ गया 20,000 कम 130, ये हो गया, प्लस 2 लाख रुपए ये हो गए, ठीक है, ये 0 हो गया, और इधर 5,45,000 रुपये, 5,45,000 रुपये हो गए। उसके बाद है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से उसने माल खरीदा है 55,000 रुपये का, तो 55,000 रुपये प्लस हो गए, राहुल से खरीदा इसलिए 55,000 रुपये हमारे हमारे क्रेडिटर हो गए, हमने माल खरीदा है, इधर प्लस हो गया, उधर भी प्लस हो गया, तो दोनों मिला के कितने हो गए 0 0 5 5 प्लस 5 और 45,000। देखिए अभी तक हमारा दोनों क्लियर है। और इधर कितना बचा हमारे पास 2 लाख रुपए, और इधर कितना बचा हमारे पास 0 0 0 5 8 और 1 प्लस 0 0 0, यहाँ कुछ नहीं है, 0 0 0 5 1 2, इस तरह वो देखते रहिए, इक्वल है हमारा सारा कुछ, अभी तक इक्वल चल रहा है। इधर है 6 लाख रुपए, और इधर भी हमारे 6 ही होने चाहिए, 6 ही है, 2 2 4 2 6, क्लियर। चलिए उसके बाद है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, उसने माल बेचा है 52,000 का 60,000 में, 52,000 का माल बेचा है, तो 52,000 माइनस हो गए माल से, और किस कैश बेचा है उधार है, बेचा है, तो एक चीज और क्या बन गई हमारी डेटर बन गई, एक ये डेटर्स कितने बन गए हमारे प्लस करके 55,000 रुपये के, 52 का माल 55 में बिका नहीं 60 में बिका है, कितने में बिका है 60 में बिका है, ये 60,000 में बिका है, तो कैपिटल कितनी बढ़ गई हमारी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये हमारी कैपिटल बढ़ गई, इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास 2,15,000 रुपये, प्लस ये माइनस हुए तो 3 3 1, ये आ गए, और प्लस में ये 2 लाख रुपए ही हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा अभी, और ये 60,000 है, ठीक है। और इधर हमारे ये आगे 55,000, कोई और लायबिलिटी हुई नहीं, और इधर आगे हमारे ये 13 5 5, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। 52,000 का माल बेचा था, लेकिन ही सोल्ड द कॉस्टिंग वरुण को उधार बेचा है, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, राहुल से हमने माल खरीदा 55,000 का और सेटलमेंट किया 53,000 का, यानी पेड कैश किया हमने राहुल को 53,000 का, ठीक है जी। और ये पूरे राहुल से कितने का माल लिया था हमने 55,000 का, और ये 55 के 55 पूरे हो गए, कैंसिल हो गए, माइनस हो गए, तो और प्लस कितने हो गए यहाँ पर हमारे 2,000 रुपये, क्लियर हो गए भाई। देखिए 53,000 हमारे पास से कैश गए, और उधर भी हमारे 55 क्लियर हुए, लेकिन 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, साफ सीधी बात है। 55,000 देने थे, दिए 53, तो 2,000 बच गए हमारे, तो कैपिटल बढ़ गई। उसके बाद है सैलरी पेड बाय हिम, सैलरी दी गई 20,000 रुपये, कैश कम हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए।
0 0 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 में से 5 गए 6 और 1,62,000 रुपये बचे हैं। हाँ, प्लस यहाँ बचे 1,33,000, प्लस यहाँ पर 2 लाख हैं, प्लस यहाँ पर 60,000 हैं, इजिकल टू यहाँ 0 ख़त्म हो गए, और प्लस यहाँ पर हमारे बच गए 5,55,000। क्लियर है? अभी तक देखिए इक्वल है 5,55,000, इधर भी ये हो गए जी 43, 2 इधर लगे 35, हाँ 35 इधर हो गए और 60 इधर है, तो 2,95,000 और 60 गए 55 और 2, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, 5,55,000 है। देखिए 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5,55,000। क्लियर है? दोनों बराबर हैं, ये ध्यान रखना, दोनों साइड एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। वरुण से हमने माल खरीदा था 52,000 रुपये का, 60,000 रुपये का, और हमने पैसे दिए हैं, बेचा था, मतलब उसको वरुण को बेचा था 60,000 में, तो डेटर बढ़ गए थे हमारे, तो रिसीव कैश 59,000 रुपये मिले हैं और 60,000 क्लियर हुए हैं, यानी इससे हमें मिल गए पूरे 60,000 रुपये माइनस पूरे 60 मिले हैं, सेटलमेंट हुआ है, उसने हमें 59,000 रुपये दिए हैं, कैश के बढ़ गए हमारे 59,000 रुपये, और 1,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई लॉस हुआ ना, हुआ, ये प्लस है, कभी आप इसे, ये प्लस, देखिए 60,000 आने थे, 60 के 60 कैंसिल हो गए, लेकिन आए 59, तो 1,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। जोड़ देते हैं इसे, 0 0 0 1 2 और 2, ये आ गया। उसके बाद इधर आ गया 133 प्लस, ये आ गया इधर माइनस, कुछ नहीं बचा, और इधर भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है अभी, और इधर हो गया हमारे पास 5,54,000 रुपये, 5,54,000 रुपये हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग, 3,000 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो 3,000 यहाँ हो गए, ऐड हो गए, और इसमें से माइनस हो जाएंगे 3,000। देखिए 3,000 यहाँ से माइनस करने थे, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो अभी भी हमारा इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, इक्वल। अब यहाँ तक के हमारे हो गए रेंट आउटस्टैंडिंग। अब इसको ऊपर का हमें फिनिश करना है और नीचे का अमाउंट लिखना है। चलिए यहाँ ये लाइनें फिनिश कर देते हैं, एक लाइन फिनिश करते हैं इस तरह से, और एक लाइन हम लिख देते हैं वहाँ, एक लिख देते हैं नीचे वाली। नीचे वाली हमारी 2,21,000, ये आ गया 2,21,000 हमारे पास कैश है अभी। उसके बाद गुड हमारे पास, गुड से हमारे पास 1,33,000 का, बिल्डिंग अभी 2 की पूरी है, प्लस डेटर हमारे पास कुछ नहीं है, जोड़ के देख लीजिए पूरे बैठेंगे 5,54,000। ठीक है, इधर लायबिलिटी हमारी है 3,000 रुपये,
और इधर ये बचे हुए हैं हमारे 5,51,000, ये इस तरह मिले हुए हैं। अब आगे है प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने प्रीपेड इंश्योरेंस करा दिया है तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, 3,000 रुपये का हमने प्रीपेड इंश्योरेंस कराया और 3,000 इसमें से माइनस हो गए होंगे, ठीक है। इधर कुछ नहीं हुआ, इधर कोई मैटर नहीं है। अगली लाइन भी मिटा देते हैं। अब नीचे वाला सवाल ऊपर चल रहा है, चलिए। उसके बाद ये घटने के बाद कितना बचा, 0 0 और 0, गलत लिख गया, यहाँ लिख दीजिए ऐसे। और ये 11 में से 3 गया 8, 1 और 2, ये आ गया। प्लस ये ऐसा का ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये कुछ नहीं है, और ये 3,000 है हमारे, ठीक है। और इधर भी हमारे 3,000 ही हैं। अरे ये 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थी, प्रीपेड रेंट 2,000 रुपये। अरे यार प्रीपेड 2,000 रुपये हैं बेटा, ये 2,000 है, यहाँ पर क्या कर दिया, ये 2 हैं। चलो लेस करने में दिक्कत होगी, 9 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं चेंज। चलिए 2,000 रुपये थे। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, 13,000 रुपये। 13,000 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ है। तो 13,000 का कमीशन, तो 13,000 यहाँ ऐड कर देंगे हम, और 13,000 की हमारी कैपिटल रिसीव हो गई। ये हो गया, दोनों अभी इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम इक्वल चल रहे हैं पूरे। ये आ गया 5,13,000 कहाँ गया, अरे नीचे का मिटा दिया खाना। यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 2,19,000, मिटा दिया खामा का वो, 1,33,000। यहाँ पे बचेगा 2 लाख, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2,000, ठीक है। यहाँ पर 3,000 है, और यहाँ पर 5,51,000 है ये। उसके बाद है कमीशन रिसीव, 13,000 रुपये का कमीशन मिला है, प्लस हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ 0 है, ये भी 0 है। तो 5,51,000 रुपये हो गए। सॉरी, यहाँ पर कमीशन मिला है ना हमें, तो 13,000 रुपये हमारी कैपिटल भी बढ़ी है। ये आ गया 0,0465, ये हो गया जी, ठीक है। ये इक्वल है। अब यहाँ पर 3,000 है, यहाँ इजिकल टू, यहाँ 2,000 है, यहाँ 0 है, ये 4 लाख कैसे हो गए। अरे डबल कहाँ लगी थी, ये नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, ये 2 लाख है, यहाँ पर 0 है, कुछ बड़ा थोड़ना है। ये भी 33,000 है, और इधर बच गए जी हमारे 13,000 रुपये हैं। 0 0 0 12 3 2, ये आ गया, ठीक है। दोनों तरफ 13 इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद है अमाउंट विड्रॉल बाय हिज पर्सनल यूज़, 20,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉल हो गया, यानी 20,000 रुपये यहाँ से माइनस हुए, तो 20,000 यहाँ से माइनस हुए।
ठीक है, 20,000 यहाँ से माइनस हुए तो 20,000 वहाँ से माइनस हो गए। पर्सनल यूज़ के लिए निकालें आपने तो 20 कैश कम हुआ और 20 उधर से 00212 और ये प्लस का कितना बचा हमारे 1,33,000, ठीक है। प्लस यहाँ कितना है 2 लाख और ये प्लस कितनी है 0 प्लस ये हमारे पास 2,000 है इजिकल टू में यहाँ पर आ गए हमारे पास 3,000, पिछले में कुछ नहीं था, यहाँ पर आ गए 20,000 और ऐड हुए थे, यहाँ से निकल गए थे 00445 ये आ गया। उसके बाद फिर है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 10,000 यहाँ माइनस हो गए तो 10,000 कैपिटल में हमारे माइनस हो गए, ये 00435 ये हो गया। इधर बीच में प्लस है, ये 3,000 आ गए और इजिकल टू यहाँ 2,000 ही हैं तो कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, बीच में प्लस है, इसमें से आ गए 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 आ गए प्लस 1,33,000 है प्लस यहाँ 2,12,000 है। क्लियर हो गया। अभी देख लीजिए दोनों इक्वल हैं या नहीं, देख लेते हैं। 2,12,000, 1,33,000, 1,90,000 और 2,000 यानी ये हो गई जी 5 और 2 7, 12 और 1 13, 4 5 6, 6,37,000। उधर तो 6,37,000 नहीं है, कुछ और ही है। 2,12,000 क्या गड़बड़ की हमने, कुछ नहीं, कैसे हो गए 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 2 और 2 और 1 3 और 2 5, 5,37,000 आ रहे हैं, 5,37,000 ठीक तो है, 5,05,000 ये हैं, 4 और 5 इक्वल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इक्वल चल रहे हैं सारे के सारे, अभी इक्वल है, सब कुछ ओके है। चलिए आगे देखते हैं। बरा इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, अगर इक्वल नहीं हुआ और आपको ये भी ज़रूरी है कि कहाँ से कौन सा अमाउंट आ रहा है, ये भी पता होना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। 10,000 वाला मैटर तो सॉल्व हो गया। अब है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड हुई है कितनी, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये फ्रेश कैपिटल है। ये हो गई फ्रेश कैपिटल है। इधर क्या बढ़ जाएगा हमारा, फ्रेश कैपिटल है 50,000 रुपये, ऐड हो गई है, ये हो गया 0,02612, ये फ्रेश कैपिटल ऐड हो गया, आ गई, ये भी हो गया। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। राखी से हमने परचेज किया है तो गुड्स बढ़ गया हमारा 10,000 रुपये। इधर कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं हुआ और इधर हमारा 10,000 रुपये कर्जा हो गया क्योंकि इसे खरीदा राखी से, उधार लिया है। तो क्या हुआ,
और इधर कुछ नहीं हुआ, दोनों तरफ बढ़ गए। और ये आगे 5,84,000 रुपये प्लस यहाँ आगे 13,000 रुपये प्लस यहाँ आगे 2,000 रुपये प्लस यहाँ 0 प्लस यहाँ 1,90,000 ही है। उसके बाद यहाँ पर आगे 1,43,000 रुपये और यहाँ आगे 2,62,000 रुपये। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चेक करिए अब 2,42,000 आ रहे हैं एक में, चलिए गुड से 43 सही है, 2,000 रुपये सही है, 5,77,000 आ रहे हैं। इधर लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 रुपये है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट कह देंगे इसे, रेंट अलग है और ये अलग है। क्रेडिटर, ये देखिए क्रेडिटर हैं और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, यहाँ से अलग हुई हैं। ये 10,000 रुपये इधर लिख देंगे हम, ये 3 इधर और प्लस करके 10,000 इधर, ये हो गए। ठीक है, चलिए एक ही बात है, ये अलग अलग कर दिया हमने, ये भी सही है। 5,64,000 रुपये हैं, यहाँ 20,000 का डिफरेंस है, गलत है इसमें डिफरेंस। उन्होंने जो 20,000 रुपये दिए हैं, ये जो लिखे हैं कहाँ हैं, ये अमाउंट विड्रॉन बाय द पर्सनल यूज 20,000 रुपये। 20,000 रुपये यहाँ से अमाउंट विड्रॉल किया था, तो हमारे पास ये बचे थे, और यहाँ से 34 फिर 50 ऐड हो गए थे, इसमें 50,000 रुपये ऐड हुए थे। हाँ ये रे फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 रुपये। हाँ सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, ये दोनों हमने इक्वल कर दिए। इक्वल देखिए, इक्वल आने जरूरी है, इसमें तो पता नहीं किस तरह से गड़बड़ है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये हमने जो किया है ये बिल्कुल ओके है। सभी चीज़ हमने देख रेख कर की है, इसमें कोई गलत नहीं है। 20,000 रुपये का डिफरेंस है, 2,62,000 है, इसमें 2,42,000 रुपये है, 20,000 कम है इसके मुताबिक। सवाल में हमारी जो कैपिटल है वो 20,000 फालतू है, इसमें कम है, और उधर कैश कम है 20,000, बाकी सब सेम है। तो कैश में जो 20,000 रुपये का घपला है वो गड़बड़ है, इन्हें ना अमाउंट विड्रॉन बाय द पर्सनल यूज 20,000 रुपये, इधर 20 ज़्यादा है, उधर ज़्यादा है 20, तो 20 हमने यहाँ माइनस कर दिए हैं। यहाँ से देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 3 और 2 3 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दें कमीशन को तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,6,6 और 0, 2,06,000, 20 कट जाएंगे, 2,06,000 आ जाएगा ये, 2,06,000 में ये और घट जाएंगे तो 1 लाख कुछ आ जाएगा। 1 लाख कितना हो जाएगा ये, एक मिनट चेक करते हैं, यहाँ से कर दें 13 तो ये 2,06,000 हो जाएंगे, और 20 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा, और इसमें 50 प्लस कर दें ये हो जाएगा। नहीं देखिए प्यारे बच्चों, वास्तव में अब मैंने चेक कर लिया, किताब में आंसर गलत है, यही आपका ओके आंसर है, 2,84,000 और 2,62,000 रुपये। 20 का मैटर इसमें ये ना, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये का माल 35,000 रुपये में। चलिए, तो कुल मिला के क्वेश्चन हमने चेक कर लिया, सही है, आगे आप इसको करेंगे। थैंक यू।